हेलो फ्रेंड, आज हम लोग सीखने वाले हैं ट्रायंगल क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6। तो आइए हम लोग इस चैप्टर के बारे में जानते हैं। ये ट्रायंगल के सिमिलरिटीज़ के ऊपर पूरा ट्रायंगल ये चैप्टर बेस्ड है। तो अब इस फिगर को आप देखें, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ हम लोग मूलभूत चीज़ों को जानेंगे। तो इन दोनों फिगर को आप अगर देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि दोनों के दोनों जो भी फिगर हैं वो बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं, मतलब ए लाइक। उनके लिए अगर मैं एक वर्ड में बात करूं तो ये क्या है, ए लाइक, एक जैसे दिख रहे हैं। तो यदि मैं एक सेकंड क्वेश्चन कर लूं, क्या ये दोनों के दोनों फिगर एक जैसे हैं? बिल्कुल हैं। क्या ये दोनों के दोनों इक्वल हैं? इक्वल है। ये फिगर क्या इक्वल दिख रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तो ये जो दोनों फिगर हैं बिल्कुल एक जैसे तो जरूर हैं, बट ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे फिगर को हम क्या बोल सकते हैं? ऐसे फिगर को हम बोल सकते हैं सिमिलर। ऐसे फिगर को हम लोग सिमिलर बोलेंगे। ये मैथ के लैंग्वेज में यहाँ पे हम लोग सिमिलरिटी, इनको बोलते हैं समरूपता। समरूप है, उनका जो रूप है वो एक जैसा है। दे आर सिमिलर, ठीक है, बट दे आर नॉट इक्वल। ये चीज़ें हमें ध्यान रखना है। तो जैसे अगर हम बात करें इस गिवन फिगर की बात करें तो आपको क्या दिखता है? ये तीनों के तीनों फिगर ताजमहल के हैं। तो क्या इन फिगर में कुछ डिफरेंस है? हाँ, ये जो फिगर है वो छोटा है, इससे भी छोटा स्मॉलेस्ट है, ये सबसे बिगेस्ट है। क्या ये तीनों की तीनों बिल्कुल हूबहू सेम है फिगर? डिफरेंस फिर क्या है इन दोनों तीनों में? डिफरेंस ये है कि इसको जस्ट स्केल डाउन किया गया। स्केल डाउन, स्केल डाउन का मतलब होता है कि जो लेटेस्ट से कि इसका 5 सेंटीमीटर इसका क्या है ब्रेथ है, और लेटेस्ट से कि इसका 10 सेंटीमीटर लेंथ था, तो इस लेंथ को जस्ट कम कर दिया गया है। लेटेस्ट से 7, तो उसी के अनुपात में इसको भी क्या कर दिया गया है जिससे कि फिगर एक जैसा दिखे। सिमिलरली यहाँ पे भी स्केल डाउन किया गया, उसको बोलते हैं स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर, ठीक है, जस्ट उस फिगर को उसी की रेशियो में कन्वर्ट कर देना। ये चीज़ें क्या हैं आगे हम सीखने वाले हैं विस्तार से। जैसे कि आपके पास एक कुछ फिगर है, इसको देख के क्या बताइएगा? इसको देख के आप बता सकते हो कि हाँ, ये जो भी सर्कल आपके पास दिख रहे हैं, जितने भी सर्कल हैं, ये सब सिमिलर कहलाएंगे। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ठीक है। इसमें अब अगर आपके पास में कुछ और फिगर बना दूं, एक सर्कल बना दूं, एक ट्रायंगल बना दूं, क्या अभी भी आप ऐसे ही बोलेंगे ये सिमिलर होंगे? बिल्कुल। क्या आपका जवाब होना चाहिए कि दोनों सिमिलर हैं? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये और ये दोनों डिफरेंट फिगर है। एक ट्रायंगल है और एक सर्कल है, तो एक सर्कल के साथ सिमिलर होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे और कोई डायमेंशन नहीं है, रेडियस कुछ भी हो, बट ये सर्कल है, तो एक सर्कल दूसरे सर्कल के सिमिलर होगा, ठीक है। सिमिलरली इस फिगर के ऊपर ध्यान दिया जाए, सिमिलर मतलब एक जैसा, ठीक है। इस फिगर पे ध्यान दिया जाए तो आपको दिखेगा कि ये सब के सब स्क्वायर है। ये ऑलमोस्ट सब दिख रहा होगा स्क्वायर है। मतलब क्या होगा? इनकी सब के सब साइड क्या होंगी? इक्वल होंगी। साइड क्या होंगी? इक्वल होंगी। एक और चीज दिख रहा होगा, साइड होगा, साइड होगा। साइड के अलावे और जो दूसरा चीज है एंगल है। ईच एंगल, इसके जितने भी एंगल दिख रहे हैं, इसके भी जितने एंगल दिख रहे हैं, ये 90 डिग्री हैं, ठीक है। तो एंगल, तो आपने जो भी पॉलीगॉन है, ये हम नॉर्मल, अगर हम यहाँ पे तो 4 साइड हैं, लेकिन आपके पास 4 से ज़्यादा साइड हों तो उनको अगर वन लैंग्वेज में बोला जाए, वन वर्ड में बोला जाए, तो पॉलीगॉन, इट इज़ पॉलीगॉन। तो इस पॉलीगॉन के अंदर में आपके पास कुछ कंडीशंस होंगे सिमिलर कहने के लिए। अब कंडीशन क्या है कि साइड्स क्या होनी चाहिए, है ना। साइड पे कुछ कंडीशन इम्पोज हो रहा है, और कुछ एंगल के कुछ चीज़ें आपको दिखाऊंगा मैं, आपको बताना है क्या ये सिमिलर हैं। जैसे कि आपको कुछ मैं फिगर दिखा रहा हूँ, इन फिगर को देख के बताइए, इस फिगर को देख के बताएं आप, क्या ये फिगर, देखिए इस फिगर को देख के आपको क्या लगता है, ये फिगर क्या सिमिलर हैं? देखिए आप, सिमिलर के लिए कंडीशन क्या होता है? सिमिलर कहीं से भी सही नहीं लग रहा है, मैं इसको कह नहीं सकता सिमिलर, बिल्कुल नहीं कह सकता सिमिलर, राइट। आप देख सकते हो ये काइट शेप का है, यहाँ पे स्क्वायर शेप का लग रहा है, तो ये सिमिलर नहीं लग रहा है। मैं ऐसे देख के ही बता सकता हूँ कि सिमिलर नहीं है। तो कुछ इसका मतलब कुछ कंडीशन होगा। ऐसे तो सिर्फ विजुअल कंडीशन के बेसिस पे हम किसी चीज़ को सिमिलर कहें, ये तो सही नहीं है। देयर शुड बी सम कंडीशन, यस देयर इज सम कंडीशन, देयर इज सम स्टैंडर्ड रूल टू से गिवन फिगर इज ए सिमिलर और गिवन पॉलीगॉन इज ए सिमिलर और नॉट। कंडीशन ये है, फर्स्ट कंडीशन इज दैट ऑल, अब इसमें एक वन वर्ड एक और सीख लीजिए आप,
corresponding, right? You have to learn one more thing, corresponding. What is corresponding? This is, देखिए जैसे मैं बात करूं कि लेट अस से कि ये एंगल 1 बोलूं, इसको भी ये 1 के इक्वल है, दिस इज 2, दिस इज इक्वल टू 2, दिस इज एंगल नंबर 3, ये इसके इक्वल है, ये एंगल नंबर 4 है, ये 4 इसके इक्वल है। तो मैं अगर बात करूं कि ये दोनों फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2 ये सिमिलर होंगे, तो उसके लिए क्या कंडीशन होगा? कंडीशन नंबर 1 है कि इसके एंगल्स इक्वल होना चाहिए। सिर्फ एंगल मतलब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इसके 1 2 3 4 ऑल इक्वल हो, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि स्क्वायर ही हो, ये कुछ भी हो, बट इसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, 1 शुड बी इक्वल टू, या मैं बोलूँ बी शुड बी इक्वल टू क्यू, एंड एंगल ए शुड बी इक्वल टू एंगल पी, एंगल डी शुड बी इक्वल टू एंगल एस, एंगल सी शुड बी इक्वल टू एंगल आर। ये कंडीशन है एंगल पे कि इनके जो करस्पॉन्ड, इनको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। दो फिगर के बात हो रही है तो इनको बोला जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल। बी के करस्पॉन्डिंग क्या होगा? क्यू। ए के करस्पॉन्डिंग क्या होगा? पी। डी के करस्पॉन्डिंग क्या होगा? एस। सी के करस्पॉन्डिंग आर। इनको करस्पॉन्डिंग बोला जाता है, करस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली करस्पॉन्डिंग साइड होता है, करस्पॉन्डिंग साइड। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड का इक्वल होना जरूरी नहीं है, ओनली जरूरी क्या है कि इनका रेशियो। मतलब मैं बात करूं अगर कि ए बी का कुछ लेंथ दिया रहेगा, ए बी बाई मैं पी क्यू कर दूं करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं ए बी की जगह पे मैं पी एस ले लिया, ए बी बाई पी एस ले लिया, तो सही नहीं है, वो गलत हो जाएगा। तो मुझे ए बी एंगल जिस वे में दिए हुए उसी के फैशन में मुझे ए बी बाई पी क्यू लेना पड़ेगा। ये इनका रेशियो ए डी बाई पी एस देखना पड़ेगा। उसके बाद मुझे डी सी बाई एस आर देखना पड़ेगा। शुड बी इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर देखना पड़ेगा। यदि ये कंडीशन में मैच हो, ये कंडीशन में मैच हो और ये कंडीशन मैच हो, दोनों कंडीशन अगर मैच हो, देन ओनली एंड ओनली हम बोलते हैं कि दो जो फिगर दिए हुए हैं, दोनों के दोनों फिगर क्या है? दोनों के दोनों फिगर अपने सिमिलर कहलाते हैं। मतलब ए लाइक जो हम बात कर रहे थे, सिमिलर। यदि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होते, कॉन्ग्रुएंट का मतलब सर्वांग समान, तो हमारे लिए तो काफ़ी आसान चीज़ होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होती हैं। तो उस केस में ये तो 1 ही आ जाएगा और ये तो इक्वल होना ही होना है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर। ये चीज़ें हमने सीख लिया। तो यदि हमने इतना कुछ सीख लिया है अपने सिमिलर, तो और कुछ बूस्टअप किया जाए अपने नॉलेज को। तो यदि हम बात करें, है ना, ये चीज़ हमने सीख लिया है, ठीक है। स्केल फैक्टर क्या होता है हमने सीखा कि स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं हमने। तो हमने ये भी सीखा, ये चीज़, ये जो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, अपने सीखा कि कोई भी पॉलीगॉन का मतलब होता है जिसके, है ना, साइड, है ना, ज़्यादा हों। तो यदि दो पॉलीगॉन्स मतलब सिमिलर कहलाते हैं यदि उनमें कंडीशन ये मैच हो, मतलब कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों और करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो हो वो क्या हो? इक्वल हो। देन ओनली एंड ओनली हम बोलते हैं कि जो गिवन पॉलीगॉन्स दो दिए हुए हैं वो सिमिलर फिगर हैं। तो अगर उस बेसिस पे आपका क्या कहना है, इन फिगर को देख के, फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2 जो आपके सामने पड़े हुए हैं, इनको देख के आपको क्या कहना है? यदि इन फिगर में अगर आप बात करें, इनको देखें, अगर ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि इनका एंगल तो इक्वल दिया हुआ है, उसमें कोई डाउट नहीं है, सबको ये काफ़ी ये ऑब्वियस सी बात है कि एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल तो यहाँ इक्वल हो गए। क्या करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल हैं? तो आप देखोगे कि अगर डी ए बाई एस पी करते हैं तो 2.1 बाई 4.2 दैट इज 1/2 आएगा। सिमिलरली अगर हम करते हैं डी सी बाई एस आर करते हैं, अगेन ये कट के 1/2 आएगा। सी बी बी सी बाई हम एस आर क्यू आर करते हैं, अगेन ये 1/2। तो आप देखोगे कि सभी साइड का रेशियो भी 1/2 है, मतलब इक्वल है। यहाँ 1/2 होना जरूरी नहीं है। बेसिकली ऑल रेशियो ऑफ ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इसलिए दो फिगर दिए हुए हैं ये बिल्कुल सिमिलर फिगर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे दोस्तों? सिमिलर। आई होप कि ये चीज़ काफ़ी अंडरस्टैंड, अब इसको समझ पाएंगे। अब इन दोनों फिगर को बात करें, फिगर नंबर 1 एंड फिगर नंबर 2, देन यू विल रियलाइज कि इन फिगर में तो 90 डिग्री, तो ईच एंगल इज 90 डिग्री, ईच एंगल 90 डिग्री। तो एंगल वाला तो अपना जो भी क्राइटेरिया है वो काफ़ी आसानी से मैच हो रही है। एक एंगल का जो भी क्राइटेरिया आपने बनाया हुआ है वो मैच हो रही है। लेकिन क्या साइड का भी रेशियो का जो क्राइटेरिया वो मैच हो रही है? आप देखोगे कि डी ए बाई एस पी करते हैं,
ये क्या है, स्क्वायर है बेसिकली, और यहाँ पे रेक्टेंगल दे रखा है। तो एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर सिमिलर नहीं होते हैं, ये काफ़ी वेल नोन कॉन्सेप्ट है। उसी चीज़ को हम अपना मैथ के लैंग्वेज में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देखोगे जब आप इनका रेशियो लोगे तो आप देखोगे कि DA/SP तो 1 हो गया रेशियो, लेकिन DC/SR करते हो तो 3/3.5 है, वो इसके इक्वल नहीं हुआ। मतलब हम कहने का मतलब है कि DA/SP जो होगा एंड DC/ नॉट इक्वल टू DC/SR, इतना ही काफ़ी है इसको बोलने के लिए सिमिलर फिगर नहीं है, ये सिमिलर फिगर नहीं है। अब इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो आपको ऑलरेडी पता चल गया है कि सिमिलर फिगर नहीं है, इवन दो कि इनका साइड का जो रेशियो है वो इक्वल आता है, मतलब 1/2 आता है। 1/2 साइड का रेशियो आ गया, लेकिन एंगल सिंस 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री कहीं से भी दिख नहीं रहा है ये एंगल, इसलिए हम बोल सकते हैं कि दोनों फिगर क्या है, सिमिलर नहीं है। तो आपके लिए रूल पता चल गया कि किसी भी दो पॉलीगॉन है ना को सिमिलर कहने के लिए जरूरी है कि जो साइड्स हैं है ना उनका जो रेशियो है क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल जो होने चाहिए वो इक्वल होने चाहिए। ये दोनों कंडीशन साथ ही साथ मैच होनी चाहिए, एक साथ होनी चाहिए। यदि कंडीशन 1 और कंडीशन 2 अगर सिर्फ अलग अलग दिया हो तो सिमिलर नहीं बोल सकते हैं। ये दोनों कंडीशंस एक साथ मैच हो, देन ओनली वी कैन से द गिवन पॉलीगॉन्स आर सिमिलर। अब इस हिसाब से देखा जाए तो एक ट्रायंगल है ना, उसके अंदर क्या होगा, एक साइड 3 साइड होंगे या 3 एंगल होंगे, इसका मतलब 6 क्राइटेरिया हो गया, 6 चीज़ें होंगी दिखाने के लिए, देन ओनली वी कैन से कि ट्रायंगल सिमिलर है। बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको मैं आगे बताने वाला हूँ, आपको ये वीडियो फॉलो करिए नेक्स्ट, उसमें आपको पता चलेगा कि ये सब की सब चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं है। इनसे कम चीज़ों से भी हम बोल सकते हैं कि दो ट्रायंगल क्या है सिमिलर हैं, जो आपको पता चलने वाला है आगे वीडियो में। थैंक यू।